हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट मैंने आपको 2 दिन या 3 दिन पहले दिया था कि अब सारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। तो उसमें जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या वीएलडब्ल्यू, तो ये भी अब होने जा रहा है, खासकर ये वाले एग्ज़ाम जो मेजर एग्ज़ाम्स है, राइट। तो फिर आपने सबसे पहले एक जेईडी का सर्कुलर देखा था, आपने समझा और उस पर यकीन नहीं किया। देन उसके बाद एक ऑफिशियल सर्कुलर बाहर निकल के आ गया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर रामबन, जो रामबन का डिप्टी कमिश्नर है, उसके ऑफिस से ये नोटिस भेजी गई है चीफ एजुकेशन ऑफिसर को कि आप हमें बताइए कि हमें पंचायत सेक्रेटरी यानी कि वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो इसके लिए आपके पास क्या सीटिंग अरेंजमेंट है, हमें बता दीजिए। ठीक है गाइज, तो जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो एज इट इज़ वही डाटा जो आपको पहले वाले सर्कुलर में देखने को मिला था, दैट इज़ 107493, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे है। कहाँ? जम्मू डिवीजन में। और कश्मीर डिवीजन में 90,000 प्लस, 91,000 प्लस। ओके, तो कुल मिलाकर 2 लाख के आसपास बच्चों को अपेयर होना है, तो 1.5 लाख के आसपास तो अपेयर हो ही जाएगी। और वैकेंसीज की बात करेंगे तो लगभग 1400 के आसपास टोटल वैकेंसीज है। तो ये मेजर एग्ज़ाम है और चांसेस है कि अब ये तो इन्होंने कहा था कि हमें फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर में कराना है, यानी कि 14-15 दिसंबर को इन्होंने एग्ज़ाम कराना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप उससे पहले तो नहीं हो सकता है, वो गारंटी है। लेकिन उसके बाद अगर होगा वो तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलो, मार्क करके रखो कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम होना है। देन कुछ सोर्सेस ऐसा भी कह रहे हैं कि एफडब्ल्यू एग्ज़ाम भी दिसंबर में हो जाएगा। देखो गाइज, फिलहाल मेरे एंड पे ये कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, सोर्सेस मुझे भी बता रहे हैं कि दिसंबर के मंथ में एग्ज़ाम होना है। कौन सा? एफडब्ल्यू वाला। और एफडब्ल्यू का बोल रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं कि 10 के आसपास, लेकिन जो मेरे अपने सोर्सेस है वो 15 के बाद ही बोल रहे, 15 दिसंबर के बाद ही एफडब्ल्यू वाला एग्ज़ाम होना है और ओएमआर बेस्ड इस बारी होना है। ठीक। लेकिन ऑफिशियल की बात करेंगे तो ऑफिशियल अभी सिर्फ इतना निकल के आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम होना है दिसंबर के फर्स्ट वीक में। ओके गाइस, चलिए जी। और उसके अलावा आपने एक और नोटिफिकेशन अभी देखा होगा जो कि JKSSB यानी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रिलीज़ किया हुआ है। ये क्या है? बेसिकली एक एडवांस नोटिस है, किसके लिए? कि रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करना फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, यानी कि जेई, जो 875 875 वैकेंसीज इसके आसपास कुछ वैकेंसीज थी, उनका एग्ज़ाम कराना है। और ये नोटिफिकेशन नंबर है 6 ऑफ 2022, यानी कि वीएलडब्ल्यू के बाद की वीएलडब्ल्यू के साथ ये पोस्ट्स आए थे लगभग मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उनका एग्ज़ाम अभी होना है और इनका टेंटेटिव डेट है जो एग्ज़ाम का है वो है 19/11/2023, यानी 19 नवंबर 2023 OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और ये इन्होंने टेंटेटिवली लिखा है, दैट मीन्स इसी डेट पे एग्ज़ाम होना है। दिस इज़ गारंटी। ओके, तो चलिए जी, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा पैनिक किया है कि हमें तो बता रहे थे एग्ज़ाम नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो भाई, आप क्यों पैनिक कर रहे हो? अभी भी कम से कम 40 डेज़ आपके पास है, तो 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक। तो दूसरी बात, आप पैनिक क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको कह रहा था कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम्स होने हैं। ठीक। अब लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बताया था कि मैंने बोला आपको नवंबर में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, मेजर एग्ज़ाम्स नवंबर से स्टार्ट होंगे। लेकिन चलो, मेजर नहीं, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हो गए नवंबर में। ठीक है, क्योंकि जो मेरे सोर्सेस है, अब वो भी बाद में चेंज करते रहते डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट कामों में यही होता है कि मतलब ये पहले कहते कुछ है फिर डिले करते। ठीक है, अब मेरे पास जो सोर्सेस हुआ करते थे मैं आपको कहता था, ट्रस्टवर्दी सोर्सेस थे। खैर, अब ट्रस्टवर्दी यहाँ पे कोई रहा नहीं भरोसे के लायक। लेकिन अभी आपके पास कम से कम मिनिमम 40 डेज है, 40 to 45 डेज, 40 to 45 डेज आपके पास कम से कम अभी है वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए। तो जो बच्चे सीरियस है वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, या फिर जिनको लगता है कि हमारा एफडब्ल्यू एग्ज़ाम क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीएलडब्ल्यू पे अभी फोकस करें। ठीक, क्योंकि एफडब्ल्यू की सीट जो लेगा वो तो वीएलडब्ल्यू के लिए सोचेगा ही नहीं। ठीक है, वो वीएलडब्ल्यू में नहीं आ सकता है। प्लस जो भी बच्चे
अभी जूनियर असिस्टेंट लगे हैं या कुछ और डिपार्टमेंट्स में लगे हैं, तो वो दोबारा से अगर एग्ज़ाम देगी तो वो FEE को ही प्रेफर करेगी, VLW को प्रेफर नहीं करेगी। तो स्पेशली VLW को सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे प्रेफर करेंगे जिनके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है या जो हम कहेंगे जॉब लेस है। सो गाइज इसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम रहता है एज कम्पेयर टू FEE एग्ज़ाम। ओके, ये मेरे कहने का मतलब है। तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन है वो कैसे होगी और कट ऑफ क्या रहना है। हालांकि कट ऑफ प्रिडिक्ट करना एग्ज़ाम से पहले ये थोड़ा सा अपने आप में गलत बात है, कबल वक्त ये चीज़ होती है, लेकिन मैं आपको एक फेयर आइडिया बताऊंगा कि आप 75 प्लस टारगेट रखें, ठीक है। इन एनी सर्कमस्टेंसेस 75 से कम कट ऑफ नहीं जाना है ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अगर आपको यकीन नहीं आता है तो, ठीक। अब 75 आप ला कहाँ से सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। गाइज जिनका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है वो तो उनका तो पता ही है कि 30-30 प्लस वो मार्क्स यहाँ से स्कोर करेगी, बिकॉज JKSV का लेवल एज सच डिफिकल्ट नहीं रहता है, ठीक। और एक और स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें कि जो क्या है हमारा इंग्लिश, इसके 20 नंबर पूछे जाएंगे और इसके कितने पूछे जाएंगे यहाँ से मैथ्स और रीजनिंग के 35 और इंग्लिश से 20 पूछे जाएगी, तो 15 प्लस नॉट अ बिग डील जिसने अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, फिर रहता है हमारा कंप्यूटर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आ जाएंगे, यहाँ से भी 20 के आसपास स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा जीके तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम जीके में फोड़ देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, झंडे गाड़ देंगे। तो आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो। क्यों? अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स को स्किप कर रखा है, वो बोलते हैं क्योंकि हमारे अदर पोर्शन स्ट्रांग है, ठीक है। अगर मैथ्स उनका वीक है तो ये तो कॉमन सेंस है कि रीजनिंग में भी उनका फुल स्कोर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो मान के चलते हैं कि रीजनिंग में वो फुल स्कोर करके आते हैं, मैथ्स उन्होंने पूरा का पूरा स्किप कर रखा है और वो समझते हैं कि उनका जीके स्ट्रांग है, उनका कंप्यूटर साइंस स्ट्रांग है और उनका इंग्लिश स्ट्रांग है, इन्हीं के बेसिस पे वो सिलेक्शन लेंगे। सो गाइस मैं कह रहा हूँ अगर आपको जीके कितना भी पढ़ा है, अगर ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, अभी बहुत सारे बच्चे मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन एग्जाम के दिन याद करोगे मेरी बात को, ये गारंटी है, ठीक है। अगर आपका जीके कितना भी स्ट्रांग है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, अगर आप 20 आउट ऑफ 20 लाओगे ना, तो जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा वो भी 10 से 15 नंबर, जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा मेरी तरह, वो भी 10 से 15 फिर लाएगा, क्योंकि आप 20 ला रहे हो, ठीक है। ये थोड़ी टेक्निकल बात है, मैं अभी इस पर ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन 20 आउट ऑफ 20 जीके में लाना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हाँ अदर पोर्शंस में आप ला सकते हो। वहीं पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप जीके को मान कर चलो कि आप 20 में से 20 स्कोर करते हो, ठीक है। और एक बच्चा है वो क्या काम करता है कि जीके में से वो 15 ही नंबर स्कोर करता है 20 में से, लेकिन अब आपने मैथ्स को स्किप किया है और आप लाते हो वहाँ से 5 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन दूसरा बच्चा है मैथ्स में तो मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, वो 15 में से 15 लाता है, और इस केस में आपके बनते 25 नंबर, उसके बनते 30 नंबर, यानी कि आप सिलेक्शन से कोसों दूर रहते हो, सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो कहने का मेन क्रक्स यही है कि JKSB में कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है पहले से ही, आप कुछ भी इस बार स्किप नहीं कर सकते हो, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। आप अगर कितने भी कॉन्फिडेंट हो, जो आपने पढ़ा है आप 100% भी वहाँ से स्कोर करोगे, ठीक है, तब भी आपके पास स्किप करने की चॉइस एज सच ज़्यादा नहीं है। हाँ छोटी मोटी चीज़ आप स्किप कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको ज़्यादा हार्ड लगे तो वो आप स्किप करो, लेकिन बाकी तो पढ़ो, ठीक है। मैथ्स आपका मुश्किल है क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो इजी आने हैं, इनमें से कम 8 से 10 नंबर तो लाओ। छोड़ो आप 5 नंबर को, छोड़ो, मैं नहीं कह रहा हूँ आप सारा पढ़ो, लेकिन मिनिमम स्कोर तो करो आप, एक सेटिस्फाई मतलब जिस पे आप सेटिस्फाई हो या जिससे सिलेक्शन होगा उतना स्कोर आप कर सकते हो और करोगे इजीली, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है। तो ये मेरे कहने का मतलब है आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है किसी भी पोर्शन को स्किप करने की। इंग्लिश को भी जो बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं तो इंग्लिश को भी सीरियसली ले लो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर वोकेबलरी से क्वेश्चन जो आते हैं मैक्सिमम बच्चों से वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो वोकेबलरी को भी थोड़ा सा देख लो। बाकी मेरे टेलीग्राम पे आपको 3 PDFs मिलेगी, एक मैथ्स की मिलेगी, एक रीजनिंग की मिलेगी और एक इंग्लिश की मिलेगी। आप सिर्फ अगर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं PDFs से
मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे और इंग्लिश को एक बारी पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आप 90% से भी ज़्यादा स्कोर करोगे एग्ज़ाम्स में। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप 90 प्लस स्कोर करोगे। बाकी उन बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा जो VLW के लिए तैयारी कर रहे हैं, मुझसे पेड बैच में पढ़े हैं, ठीक है, तो आप पैनिक बिल्कुल भी मत करो। कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको कंटेंट दिया है बस उसी को रिवाइज करो। पेपर उसी से आना है, उसी टाइप पे आएगा। उससे आसान क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिखेंगे जो कि मैंने आपको अपने कंटेंट में VLW वाली बैच में पढ़ाया है, तो घबराना नहीं है। बाकी जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है वो क्या काम कर सकते हैं, मेरी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड करो, ठीक है, वहाँ पे जाओ VLW वाले कोर्सेस में आप इनरोल करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी उसकी प्राइस आपको दिख रही है 499, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंटेंट आप जब देखोगे और एग्ज़ाम के दिन आप प्राउड करोगे ये प्राइस तो बहुत कम है। या आप उन बच्चों से भी पूछ लो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, आप उनसे पूछो क्या ये प्राइस ज़्यादा है, इसकी प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंटेंट पे मैंने वर्क किया है, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप तैयारी करो। मैंने जब बनाया था तब मैंने 30 प्लस कहा था और आज मैं 32 प्लस कह रहा हूँ। एग्ज़ाम के दिन भी क्या पता 35 में से 35 नंबर वहाँ से आ जाए, लेकिन इतना गारंटी आपको कोई नहीं देता कि 30 से ज़्यादा मार्क्स आप लाओ अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट कहीं से भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कंटेंट में दम है, आप एक बार देख लो। उसके डेमो लेक्चर्स, वीडियो वन शॉट लेक्चर्स, MCQ सेशंस यूट्यूब पे है, वो भी साथ में देख लो। ये मैं पेड बच्चों को भी कह रहा हूँ कि मैंने जो यूट्यूब पे पढ़ाया है VLW के लिए, चाहे मैंने कोई MCQ सीरीज़ कराई है, कोई मैराथन लेक्चर है, उसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो पढ़ना है आपको। वहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में आपको कैसे सोचना है क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग। बाकी टाइप वाइज मैंने ऑलरेडी VLW में पढ़ाया है, कुछ चैप्टर उसमें और भी लेके आओगे, क्योंकि मुझे लगता है रीजनिंग में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपसे वो भी हो जाना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं लेक्चर्स लाऊंगा। बाकी आपको इनरोल करने के लिए क्या करना है, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, VLW सेक्शन में जाना है और वहाँ से कोर्सेज में इनरोल करना है। सेम अगर आप FEE के लिए पढ़ रहे हो तो FEE का क्रैश कोर्स है, कम टाइम में ज़्यादा आउटकम आपको वहाँ से मिल जाएगा, वही प्रोसीजर है। ओके, सो गाइज ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी अभी एग्ज़ाम की गारंटी 100% है कि दिसंबर के मंथ में आपका एग्ज़ाम होना है और आप सिलेक्शन से बिल्कुल भी दूर नहीं हो। GK में जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, कंप्यूटर में आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स जो रहता है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन पहले आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गाइज ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट में, नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।